हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे इस चैनल पर स्वागत है। मैं नवीन कुमार आपका स्वागत करता हूं। हमारा जो चैनल है वो बेटर बायोलॉजी आपको पता ही है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि हमें थोड़ा इंस्पिरेशन मिल सके। तो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए जो टॉपिक लेकर आए हैं वो उस टॉपिक का नाम है पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर। यह जो टॉपिक है ये बेसिक टॉपिक। इस टॉपिक के अंदर हम जो स्टडी करते हैं वो फ्लावर्स के पार्ट्स के बारे में स्टडी करते हैं। यानी ये जो टॉपिक है अपना 9th 10th 11th जो क्लास है अपनी बायोलॉजी की उसके अंदर चलता है। तो यह एक बॉटनी का टॉपिक है, इसके अंदर हम फ्लावर्स के पार्ट्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स, चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उन तक ये लेक्चर पहुंच सके और उनको थोड़ा हेल्प मिल सके। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले आपको एक फ्लावर का डायग्राम दिखाना चाहते हैं जिसके अंदर जो पार्ट है फ्लावर्स के उसके बारे में आपको पता लगेगा। तो इसके अंदर हम आपको बता रहे हैं कि जो अपना ये जो फ्लावर है ये फ्लावर कुछ आपने देखा होगा कि फ्लावर के नीचे एक लंबी सी जो एक डंडा आता है उसको पकड़ने के लिए, और उसके ऊपर अपने पास जो है ग्रीन कलर की लीव्स आती है। फ्लावर के नीचे जो ग्रीन कलर्स की जो लीव्स रहती हैं उसके ऊपर आपने आमतौर पर देखा होगा कलर्ड लीव्स होती हैं, और कलर्ड लीव्स के अंदर जो मेल और फीमेल पार्ट होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो जो फ्लावर है, फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए प्लांट। तो फ्लावर क्या है? फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए प्लांट। एक प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो इसके अंदर हम सबसे पहले देखते हैं कि जो ये अब इसके बारे में एक जो पार्ट्स हैं उस पार्ट्स के बारे में स्टडी कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि ये जो ग्रीन कलर का इसके नीचे जो डंडा आता है जिससे हम फ्लावर को पकड़ते हैं, इसको कहा जाता है पेडिसल। तो ये अपने पास क्या होता है? पेडिसल। पेडिसल के ऊपर हमारे पास जो ग्रीन कलर की लीव्स आती हैं जो प्रोटेक्ट करती हैं फ्लावर को, क्योंकि जब फ्लावर अपने पास शुरुआत में आता है तो ये जो ग्रीन लीव्स है ये पूरे फ्लावर को अब उसको प्रोटेक्ट करके रखती है, और फिर इसके अंदर से ही जो फ्लावर के दूसरे पार्ट्स हैं वो पार्ट्स निकलते हैं। तो अपने पास ये जो ग्रीन कलर की लीव्स हैं इनको सेपल्स कहा जाता है। दीज आर द सेपल्स। इसके सेपल्स के ऊपर अंदर की ओर एक हमारे पास इस तरीके का, इस शेप का, जैसे अपने पास कोई हिंदी में बोले तो अगर सुराही है अपने पास इस तरीके से, इस शेप की कोई अपने पास एक स्ट्रक्चर मिलती है, इसको हम फीमेल पार्ट के नाम से जानते हैं। ये अपने पास फीमेल पार्ट, दिस इज द फीमेल पार्ट। ये अपने पास फीमेल पार्ट है। तो फीमेल पार्ट जिस जगह के ऊपर रखा रहता है उसको रिसेप्टेकल कहा जाता है। यानी फीमेल पार्ट जिस जगह रखा रहता है उसको रिसेप्टेकल, या इसको थैलामस भी बोलते हैं। यह पार्ट थैलामस भी कहलाता है, थैलामस। तो ये अपने पास थैलामस पार्ट है। इसके बाद अपने पास क्या है? इसके बाद अपने पास इसके पार्ट आते हैं अलग अलग, जिसके बारे में हम अपने लेक्चर के अंदर आगे स्टडी करेंगे। तो इसके बाद जो अपने पास कलर्ड लीव्स है, इन कलर्ड लीव्स को क्या कहा जाता है? पेटल्स। इन्हें पेटल्स कह देते हैं, या फिर हम इन्हें और दूसरे नाम से भी जानते हैं जिन्हें कोरोला भी कहा जाता है। कोरोला। ये जो कलर्ड लीव्स है ये कलर्ड लीव्स कोरोला भी कहलाते हैं। इसके बाद हमारे पास बच गया मेल पार्ट। दिस इज द मेल पार्ट। और ये जो मेल पार्ट है, ये मेल पार्ट जो है इसके अंदर ये मेल गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं। मेल गैमेट्स आर पोलन ग्रेन्स। पोलन्स भी कह सकते हैं, पोलन ग्रेन्स कहते हैं, ये बात ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर अपने पास चार जो इसके पार्ट है मेन वो है, एक दीज आर द ग्रीन लीव्स सेपल्स, कलर्ड लीव्स पेटल्स, एंड द मिडल पार्ट दैट इज कॉल्ड फीमेल पार्ट इज द gynoecium, and the associated part with the gynoecium is called एंड्रोसियम, या जो हमारा मेल पार्ट है यानी नर वाला भाग जो है
वो इसके साथ अटैच रहता है। तो इसके बाद हम आगे देख रहे हैं कि हमारे पास आगे क्या है इसके अंदर। तो ईच फ्लावर हैज 4 पार्ट्स। ईच फ्लावर हैज 4 पार्ट्स। 4 पार्ट्स के अंदर पहला है कैलिक्स। कैलिक्स कह दें या इसको हम सेपल्स कह दें, एक ही बात है। चाहे हम सेपल्स कह दें या इसको कैलिक्स कह दें, एक ही बात होती है। चाहे सेपल्स कह दें चाहे कैलिक्स कह दें, एक ही बात है। तो इट इज द आउटर मोस्ट वॉल ऑफ द फ्लावर दैट प्रोटेक्ट्स द फ्लावर। यह बाहर का वॉल होता है, यानी सराउंडिंग होती है जो फ्लावर्स को प्रोटेक्ट करता है। इट इज ग्रीन कलर्ड एंड लीफ लाइक एंड इट इज ग्रीन कलर्ड। तो जैसे हमने बात की, तो सेपल्स आर ग्रीन कलर्ड एंड दीज आर लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सेपल्स। इसको सेपल के नाम से भी जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, ये जो सेपल्स होती हैं इनका दूसरा नाम कैलिक्स, यानी ग्रीन लीव्स होती है जो फ्लावर को सबसे पहले प्रोटेक्ट करती है। इट इज 2 टाइप्स। ये 2 प्रकार की होती है, गेमोसिपेलस एंड पॉलीसिपेलस। गेमोसिपेलस मींस सेपल्स आर यूनाइटेड, यानी सेपल्स एक दूसरे से जुड़ी हुई होंगी, तो उस कंडीशन को हम कहेंगे गेमोसिपेलस। एंड इफ सेपल्स आर फ्री देन इट इज कॉल्ड पॉलीसिपेलस, यानी सेपल्स एक दूसरे से अलग हो, फ्रीली मूव कर रही हो, यानी फ्रीली प्रेजेंट हो, तो इस तरीके से जो दूसरा पार्ट है वो पॉलीसिपेलस कहलाता है। तो ये पहला पार्ट है इसका कैलिक्स। सेकंड है हमारे पास कोरोला। तो कोरोला इज ऑल्सो कॉल्ड पेटल्स। पेटल्स आर द दीज आर यूजुअली ब्राइटली कलर्ड। तो ये कैसी होती हैं? तो दोस्तों, ये जो है वो ब्राइटली कलर्ड, यानी चमकीले रंग की होती है, जैसे रेड ऑरेंज येलो, इस कलर की होती है, ठीक है। इसके बाद इट इज ऑल्सो कॉल्ड पेटल्स। इन्हें पेटल्स के नाम से भी जाना जाता है, यह पेटल्स ही होती है। नेक्स्ट है दे अट्रैक्ट द इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन। हाँ, इनका सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो काम है वो क्या है? अट्रैक्ट करना। किसको अट्रैक्ट करना? इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करना। क्या करवाने के लिए? पॉलिनेशन करने के लिए। पॉलिनेशन इसके बाद हम जो आपको नेक्स्ट जो अपना लेक्चर आएगा उसके बारे में हम बताएंगे कि पॉलिनेशन क्या होती है, ठीक है। तो इसके बारे में हमने आपको कैलिक्स बताया, कोरोला बताया। तो कैलिक्स और कोरोला ये 2 पार्ट्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। तो पेटल्स शो 2 टाइप्स ऑफ पैटर्न्स। पेटल्स भी जैसे हमने सेपल्स के अंदर देखा कि सेपल्स 2 प्रकार के पैटर्न शो कर रही है, गेमोसिपेलस एंड पॉलीसिपेलस। तो पेटल्स भी 2 प्रकार के पैटर्न शो करती है। पहला है गेमोपेटलस, सेकंड है पॉलीपेटलस। गेमोपेटलस मींस पेटल्स आर यूनाइटेड, यानी पेटल्स जो है वो फ्लावर के अंदर जुड़ी हुई होती है, एक दूसरे से यूनाइटेड होती है। तो ऐसी कंडीशन गेमोपेटलस कहलाती है। सेकंड है पॉलीपेटलस। इफ पेटल्स आर फ्री, यानी ये एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं होंगी, एक दूसरे से सेपरेट होंगी, अलग अलग होंगी, तो इस कंडीशन को हम पॉलीपेटलस का कहते हैं या पॉलीपेटलस के नाम से इसे जाना जाता है। नेक्स्ट पार्ट है अपना, हमने पहला पढ़ लिया कैलिक्स, सेकंड पार्ट पढ़ा कोरोला या पेटल्स। जो थर्ड पार्ट है अपना वो है एंड्रोशियम। तो फ्रेंड्स, हमने आपको बताया था कि फ्लावर के अंदर 2 पार्ट्स मौजूद होते हैं। फर्स्ट पार्ट है मेल पार्ट, सेकंड पार्ट है फीमेल पार्ट। तो जो अपने पास जो मेल पार्ट होता है, उस मेल पार्ट को एंड्रोशियम के नाम से भी जाना जाता है। मेल पार्ट, दिस इज मेल पार्ट is called एंड्रोशियम। Then it is composed of stamens। यह किससे मिलकर बनता है? स्टेमन से मिलकर बनता है। अब स्टेमन्स क्या होते हैं? स्टेमन्स आर द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। स्टेमन्स क्या होते हैं? स्टेमन्स आर द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। क्योंकि हमने आपको पहले बताया है कि जो फ्लावर्स है वो कौन सा पार्ट होता है? फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए प्लांट। तो स्टेमन्स आर द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मेड अप ऑफ एंथर। एंथर की स्पेलिंग थोड़ा देगा, ANTH, एंथर्स। तो स्टेमन्स आर द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट व्हिच इज मेड अप ऑफ एंथर्स। हमने आपको एक स्लाइड के अंदर दिखाने की भी कोशिश की है कि किस तरीके का होता है एंथर। ये हमारे पास एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इस मेल रिप्रोडक्टिव के पार्ट के अंदर
अपने पास इस तरीके से कुछ होता है, ये रहा, दिस इज कॉल्ड स्टेम, इसको स्टेमन बोलते हैं, स्टेमन, स्टेमन्स, एंड दीज आर एंथर, एंड तो एंड्रोशियम स्टेमन से मिलकर बनता है, स्टेमन के अंदर एंथर एंड फिलामेंट आता है, फिलामेंट, फिलामेंट है तंतु, यानी ये पकड़ने वाला जो भाग है, नीचे लॉन्ग पार्ट है, थ्रेड लाइक जो लंबा भाग होता है इसके अंदर, उसको फिलामेंट कहते हैं, एंड द अपर पार्ट आर एंकर। अब सॉरी, एंकर्स के अंदर अब हम उसको यदि डाइसेक्ट करके देखते हैं तो इसके अंदर 2 चैम्बर्स होते हैं, 2 चैम्बर्स, 2 चैम्बर्स, और इन चैम्बर्स के अंदर पोलन सेक प्रेजेंट होते हैं। पोलन सेक यानी ऐसी पोलन की जैसे मान लो से एक थैली, यानी जिसके अंदर पोलन्स प्रेजेंट होते हैं इस तरीके से। तो एंकर के अंदर पोलन सेक, एंड पोलन सेक्स के अंदर आर पोलन ग्रेन्स, एंड पोलन ग्रेन आर द गैमेट्स। तो ये गैमेट्स होते हैं, कैसे गैमेट्स? मेल गैमेट्स। तो अपने पास जो एंकर है, एंकर को यदि हम डाइसेक्ट करके देखें तो वो जो चैम्बर होते हैं उन चैम्बर्स के अंदर पोलन सेक पाए जाते हैं, और पोलन सेक के अंदर पोलन्स होते हैं, और इन पोलन्स को ही क्या कहा जाता है? गैमेट्स कहा जाता है। तो दीज आर मेल गैमेट्स। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट विच इज मेड अप ऑफ एंकर एंड फिलामेंट। यह एंकर और फिलामेंट से मिलकर बनता है क्या? स्टेमन या एंडोशियम। नेक्स्ट है एंकर आर बाइलोब्ड। These are bilobe structure and each lobe has 2 chambers of pollen sac. इसके अंदर 2 lobes प्रेजेंट होती हैं इस तरीके से, 2 lobes प्रेजेंट है इसके अंदर, इसके अंदर 2 lobes प्रेजेंट है जिसके अंदर 2 चैम्बर होते हैं, 2 चैम्बर्स, और इन चैम्बर्स के अंदर क्या पाए जाते हैं? इन चैम्बर्स के अंदर पोलन सेक प्रेजेंट होते हैं, पोलन सेक के अंदर छोटे छोटे स्टिकी क्या पाए जाते हैं? पोलन्स पाए जाते हैं। इस डायग्राम को आप अच्छे तरीके से देख सकते हो, हमने आपको डायग्राम की सहायता से बताया है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट पे हम बता रहे हैं आपको कि पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड इन पोलन सेक। तो अभी आपको बताया जाएगा कि जो पोलन ग्रेन्स है वो कहाँ प्रोड्यूस हो रहे हैं? वो पोलन सेक के अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं। एंड स्टीराइल स्टेमन्स इज कॉल्ड स्टेमिनोड। तो जो अपने पास जो स्टेमन है, यानी अगर वो स्टेमन स्टीराइल हो जाएंगे तो उनको हम क्या कहेंगे? स्टेमिनोड कहेंगे, उनको स्टेमिनोड के नाम से जाना जाएगा। टाइप्स ऑफ स्टेमन, आगे देखते हैं कि स्टेमन की कितने टाइप होती है। तो स्टेमन आर मेनली 3 टाइप्स। फर्स्ट है मोनोएडिफस, इन विच स्टेमन्स आर यूनाइटेड इन वन बंडल। यदि हमारे पास जैसे मान लो एंथस है, स्टेमन है, वो एक बंडल के अंदर ही क्या है? मौजूद है, एक बंडल बना रहे हैं, एक बंडल बना रहे हैं, तो इस कंडीशन को हम मोनोएडिफस का कहेंगे। एग्जांपल है इसका चाइना। सेकंड है अपने पास डायडेलिफस। डायडेलिफस के अंदर स्टेमन्स आर यूनाइटेड इन 2 बंडल्स, यानी 2 अलग अलग बंडल्स के अंदर क्या हो? 2 अलग अलग बंडल्स के अंदर क्या पाए जाए? स्टेमन्स पाए जाए, तो इसको हम डायडेलिफस कहेंगे। इसका एग्जांपल अपने पास पी प्लांट है। नेक्स्ट है अपने पास पोलीडेलिफस। पोलीडेलिफस के अंदर स्टेमन्स आर यूनाइटेड इनटू मोर देन 2 बंडल्स। यदि अपने पास 2 से अधिक बंडल्स मौजूद हैं किसके? स्टेमन्स के, तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? पोलीडेलिफस कहेंगे। इसका जो एग्जांपल है अपने पास सिट्रस है। सिट्रस जो भी अपने पास आते हैं जैसे ऑरेंज वगैरह, नींबू वगैरह, जिसके अंदर, तो इसके अंदर अपने पास ये आता है। नेक्स्ट है अपना जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर आ रही है फ्लोर के अंदर, वो है अपने पास गायनोशियम। तो फ्रेंड्स गायनोशियम हमने आपको पहले बताया है कि गायनोशियम इज द फीमेल पार्ट। गायनोशियम इज द फीमेल पार्ट इन ए फ्लोर। तो फीमेल पार्ट है ये, तो इट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लोर मेड अप ऑफ 1 और मोर कार्पल या पिस्टल। तो इसके अंदर इसका जो दूसरा नाम है इसी को हम कार्पल या पिस्टल के नाम से भी जानते हैं। गायनोशियम इज ऑल्सो कॉल्ड कार्पल एंड पिस्टल। तो इसका डायग्राम हमने आपको दिखा रखा है। दिस इज द गायनोशियम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इन ए फ्लोर। कार्पल कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्ट्स। यह 3 मेन पार्ट से मिलकर बनता है, जिसके अंदर फर्स्ट पार्ट है अपना स्टिग्मा, सेकंड पार्ट है स्टाइल, थर्ड पार्ट है अपना ओवल। तो फर्स्ट जो पार्ट है ये वाला पार्ट है स्टिग्मा, सेकंड जो ये लॉन्ग ट्यूब आ रही है इसको बोलते हैं स्टाइल,
और जो थर्ड वाला पार्ट है अपना, जो लास्ट स्वेलन पार्ट है, उसको कहा जाता है ओवेरी। तो स्टिग्मा, स्टिग्मा कौन सा पार्ट? इज द अपर पार्ट ऑफ द या टिप पार्ट ऑफ द गायनोशियम कार्पल या पिस्टल। देन स्टिग्मा, इट इज द टिप पार्ट ऑफ द पिस्टल वेयर पोलन ग्रेन्स आर लाइकली अटैच्ड। तो यह वह भाग होता है, यानी ऊपर वाला भाग होता है जहां पर क्या आकर चिपकते हैं, जहां पर पोलन ग्रेन्स आकर चिपकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है अपना स्टाइल। स्टाइल, इट इज द लॉन्ग ट्यूब पार्ट। तो यह स्टिग्मा के नीचे एक लंबी ट्यूब वाला भाग होता है जिसको स्टाइल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट ओवेरी। ओवेरी, इट इज द बेसल पार्ट इन विच ओवा एंड ओव्यूल्स आर प्रेजेंट। देन तो लास्ट वाला जो फ्रेंड अपने पास जो पार्ट है वो है ओवेरी। ओवेरी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? ओवेरी के अंदर ओवा प्रेजेंट होता है और ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। और दूसरे पार्ट्स भी इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, जैसे गैमेटोफाइटिक सेल्स एंड एम्ब्रियो सेल्स भी इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ये अपने पास जो था वो गायनोशियम पार्ट था। गायनोशियम पार्ट जो है वो फीमेल पार्ट होता है और फीमेल पार्ट 3 पार्ट से मिलकर बनता है। कौन कौन सा? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी। नेक्स्ट है अपने पास है कि जो फ्लावर्स होते हैं वो फ्लावर्स किस टाइप के होते हैं, यानी अपने पास मेल फ्लावर है, फीमेल फ्लावर है, या दोनों के दोनों फ्लावर हैं। तो इस तरीके से अपने पास फ्लावर्स की जो है 2 टाइप्स हैं अपने पास। पहला फ्लावर होता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर। फर्स्ट पार्ट है फ्लावर का यूनिसेक्सुअल फ्लावर, यानी यूनिसेक्सुअल फ्लावर उसे कहेंगे जिसमें द फ्लावर्स इन विच आइदर मेल पार्ट और फीमेल पार्ट इज प्रेजेंट, यानी या तो फीमेल पार्ट प्रेजेंट हो किसी फ्लावर के अंदर या फिर मेल पार्ट प्रेजेंट हो, यानी इसे हम क्या कहेंगे? यूनिसेक्सुअल फ्लावर। इसके एग्जाम्पल है अपने पास जैसे पपाया, वाटरमेलन, कुकुम्बर। इस तरीके से जो अपने पास फ्लावर होते हैं उन्हें हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर के अंदर रखते हैं। सेकंड है अपने पास बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स वे फ्लावर होते हैं जिसके अंदर द फ्लावर्स इन विच बोथ मेल एंड फीमेल पार्ट्स आर प्रेजेंट, जिसमें मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। तो इस फ्लावर को हम बाइसेक्सुअल फ्लावर के नाम से जानते हैं। इसके एग्जाम्पल है हमारे पास रोज, सनफ्लावर, लिली। इसके हमारे पास ये एग्जाम्पल है। इस फ्लावर को हम परफेक्ट फ्लावर के नाम से जानते हैं क्योंकि इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर मेल और फीमेल पार्ट होते हैं जिसके अंदर हम आसानी से सेल्फ पॉलिनेशन भी करवा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हमारे ये जो फ्लावर के जो पार्ट्स हैं ये यहीं तक था। आगे हम इस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हम आपको पॉलिनेशन के बारे में समझाएंगे और फर्टिलाइजेशन के बारे में थोड़ी जानकारी देंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।